अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़िशान। हनीफ ट्रेडर के प्लेटफॉर्म से आज मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू लेकर आया हूं वो है बेसिकली माइडिया का इन्वर्टर एसी। माइडिया इन्वर्टर एसी शुरू के अंदर जो ये रेंज लॉन्च कर रहे थे वो सिर्फ कॉर्पोरेट बिजनेस यूनिट जो है, जो हाई एंड यूनिट होते हैं, जिसके अंदर फ्लोर स्टैंडिंग हो गया, फॉल सीलिंग हो गया या हाई एंड जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर होते हैं उसके अंदर डील कर रहे थे। अब ये एक रेजिडेंशियल यूनिट के अंदर लेकर आए हैं जिसके अंदर 1 टन, 1.5 टन और 2 टन के अंदर यूनिट अवेलेबल हैं। ये बेसिकली T3 कंप्रेसर के ऊपर बेस यूनिट है। इनके अंदर सारी जो प्रोडक्ट रेंज आई है वो नॉर्मल रेंज के अंदर भी आई है और इन्वर्टर एसी जो है वो T3 इन्वर्टर एसी के अंदर है, जो कि जेन्युइनली T3 कंप्रेसर यूनिट है। एंटी क्रोसिव इसके अंदर सारी क्या कहते हैं गोल्ड फिन कंडेंसर है, एंटी क्रोसिव है, जिसके अंदर रस्ट प्रूफ होते हैं। जो कि मेजर चीज़ ये है कि इसके अंदर जो बहुत सारे हमारे यहाँ देख रहे होते हैं कि प्रोडक्ट वगैरह जो होते हैं जिसके अंदर जंग वगैरह लगना शुरू हो जाता है, तो ये सारे एंटी क्रोसिव यूनिट हैं जिसके अंदर जंग इतनी आसानी से नहीं लग रहा होता, नमी वगैरह इतनी आसानी से इफेक्ट नहीं कर रही होती है। फ्लैश कूलिंग प्रोसेस के साथ ये मॉडल है। फ्लैश कूलिंग बेसिकली क्या होती है कि 6 सेकंड के अंदर जब आप इसको देते हैं पावर बूस्ट, अगर आप इसको ऑन कर देते हैं तो उसके अंदर 6 सेकंड के अंदर ये इफेक्टिव कूलिंग बूस्ट देता है, जिसके अंदर कूलिंग बहुत तेज़ होती है। और साथ ही साथ ये सारे स्मार्ट जो वाईफाई ऑपरेशन के साथ हैं, जिसके अंदर इसकी वाईफाई की एप्लीकेशन दी गई है माइडिया के अंदर। अगर हम उसको इससे सिंक कर लेते हैं तो उसे सिंक करने के बाद इन टर्म्स ऑफ एम्पेयर यूनिट के साथ साथ और प्लस जो मेजर चीज़ है सही है वो ये है कि आप उसकी इफेक्टिव सप्लाई जो है ना, टेम्परेचर कितना सेट करना है वो अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्ट इन स्टेबलाइजर के साथ है, लो वोल्टेज स्टार्टअप के साथ है और T3 कंप्रेसर का जो मेजर टेक्नोलॉजी है क्लाइमेट चेंज के अंदर। अब इसके अंदर जो वोल्टेज की कंजम्पशन होती है नॉर्मली हम लोग को लिख के दे रहे होते हैं सही है कि 130 160। इसके अंदर 99 वोल्ट तक भी अगर होगा तो उससे रन लेके 270 वोल्ट तक कंज्यूम कर रहा होता है। हीटिंग एंड कूलिंग दोनों के साथ है। अच्छा, इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ बता दूं कि 99 वोल्ट अगर वोल्ट नीचे भी आ जाए 99 तक और अपर साइड 270, उसके अंदर बेसिकली डिस्क्लेमर ये चीज़ आती है कि हमारे सारी चीज़ें डिपेंड कर रही होती है पैरामीटर के ऊपर के अंदर वायरिंग हमारे घर में किस तरह की कीजिएगा। अगर लाइन लॉसेस वगैरह होंगे तो ऑटोमेटिकली बात है वो इतना नीचे नहीं लेकर आ सकता। ये सारी की सारी चीज़ें एक सही बेंचमार्क के थ्रू दी गई होती है कि अगर हर चीज़ आइडियल कंडीशन के अंदर फॉलो हो रही होगी तो उस तरीके से वोल्टेज इसके कंज्यूम हो रहे होंगे, अप एंड डाउन हो रहे होते हैं। ये बेसिकली हीटिंग एंड कूलिंग के अंदर है सही। ये यूनिट अवेलेबल है हनीफ ट्रेडर के ऊपर। और मेजर चीज़ ये है कि जब इसको अगर हम इसको एम्पेयर स्टार्ट लेते हैं तो ये 4.5 एम्पेयर से स्टार्ट लेता है 1 टन का यूनिट, और जब आपका स्टेबल की तरफ जाता है तो ये अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन आपका 1 से 1.25 एम्पेयर के ऊपर कंज्यूम कर रहा होता है, जो कि इस वक्त इस ट्रेड के अंदर कोई भी यूनिट ऐसा नहीं है कि जो इतना यूनिट नीचे ला सके। इसी तरह 1.5 टन के अगर हम यूनिट देख रहे होते हैं कंजम्पशन लेवल, तो उसके अंदर जो है ना ये बेसिकली ये जो सबसे लोअर साइड के ऊपर जाता है ये 2 एम्पेयर तक आ जाता है इसके ऊपर। और ये यकीनी है ये भी है कि आइडियल स्टैंडर्ड के ऊपर फॉलो किया गया। फुल मैट फिनिश के साथ है, बेसिकली एंटी क्रोसिव यूनिट है इसके अंदर। तो ये हैवी जो पूरे जो 12,000 BTU अगर इसके अंदर 1 टन के अंदर है तो पूरे 12,000 BTU है। ये सारी चीज़ें नहीं है कि उसको अपर सुपर सीड कर दिया सही है, या जो चीज़ बोल रहे हैं वो नहीं है सही है। तो ये हनीफ ट्रेडर के ऊपर अवेलेबल है सही है। सुपर डिस्काउंट्स इसके ऊपर सब अवेलेबल हैं। तो जो लोग लेना चाह रहे हैं सही है, इससे बेहतर भाव इससे बेहतर प्राइसेस नहीं आएंगी। तो जल्द से जल्द दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कीजिए या हनीफ ट्रेडर के ऊपर विजिट कीजिए, जो कि राशिमनाज रोड के ऊपर लोकेटेड है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।